ख्याल में। जनता मेरे को एक बात बोलती है, बोला जी जय हिंद के धुरे जब भी जाओ नहीं एक बात जाके जरूर पूछियो। उन्होंने कहा मेरे भाई ब्याह ब्यू करा ले, तो ब्याह नहीं करा हुआ तो नुए पूरा हरियाणा का लठ दे के रखेगा, कम से कम एक बीरबानी घर है जाएगी तो तेने बेरा पट जाएगा कि तेरे भी कोई लठ देने वाला है। और घरा लुगाई हो और बीरबानी हो तो सारे काम हो जाने थे। बीरबानी का नाम लेते चेहरे पे समाई ला जाए मन में कि मैं है तो नहीं, बोला जी आगे जाके ब्याह कराई ले वहां तो ठीक से देखने को आ रहे हैं, समय करा दे नरके कर ले, समय आनी जानी चाहिए। पूरे देश में महाभारत शुरू हो चुकी है, वो भी चुनाव की। देखना यह है कि इसके अंदर कौरव कौन है और पांडव कौन है, कौन शकुनी है, कौन अर्जुन है, कौन इस महाभारत का भगवान कृष्ण है। बातचीत कर लेंगे इसी विषय के ऊपर। बातचीत करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ में है जो इस देश की, इस सरकार की जड़ों के अंदर बैठ चुका है, इस राजनीति की जड़ों के अंदर बैठ चुका है। और सवाल ये उठता है दोबारा कि कौन है इस राजनीति के अंदर कौरव और कौन है पांडव। बातचीत कर लेंगे। हमारे पास में है नवीन। जय हिंद भाई साहब, नमस्कार। राम राम राम। खड़े खड़े सवाल हैं, खड़ी खड़ी बात बतानी है। ये चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, चुनावी महाभारत शुरू हो चुकी है। इसको महाभारत कहना गलत है या सही है? नहीं, महाभारत खैर कई जा सके है, कोई इतनी बड़ी बात ना। बाकी महाभारत तो धर्म और है, धर्म के ऊपर थी ना। महाभारत की जो लड़ाई थी वो धर्म और है, धर्म की थी, और युद्ध तो था ही। अब सवाल ये है कि इस महाभारत के अंदर कौरव कौन और पांडव कौन? मन के लेना देना कौन कौरव कौन पांडव, ये तो जनता बताओगी कौन कौरव है कौन पांडव है। कौरव पांडवा की तो तुलना करना ठीक नहीं। आज के नेताओं से आप कौरव और पांडवा की तुलना तो मेरे ख्याल में देखो, चाहे किसाए था दुर्योधन और किसे युधिष्ठिर, चाहे भीम था, दुर्योधन था, कृष्ण थे, अर्जुन थे, बब्रिकबान थे, खाटू श्याम बाबा, चाहे शकुनी था। उस टाइम का शकुनी ने बताओ, महाभारत का शकुनी सबसे खतरनाक था। आड़ राजनीति में हर एक पार्टी में 100 शकुनी बैठे हैं, 100 शकुनी बैठे हैं, तो उससे तुलना करना ठीक नहीं है। यानी कि ये वाले जो से शकुनी है ये उसके लेवल के अंदर उससे भी बड़े शकुनी, बहुत बड़े बड़े हैं यार। ये नहीं कहता कोई लेवल, उनका तो शकुनी के नु आ रहे। ये आजकल शकुनी भी देख के शर्मा जावे, दाढ़े मार मार कर रोए, उनका भी माथा फाट जाए। हाँ, ये महाभारत ठीक है कहना में, ठीक है कैस को आप, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि यहाँ पे अब कृष्ण भगवान किसने कहा यार। लेकिन सवाल ये उठता है, पिछले 5 साल से लगातार आपने लड़ाई लड़ी, गरीबों की आवाज उठाई, मजदूर की आवाज उठाई, बेरोजगारों की बारात आपने निकाल दी, रांडियों की बारात आपने निकाल दी, और पता नहीं क्या क्या कर दिया। फायदा क्या मिला? हमने ये फायदा के लेना यार, फायदा बढ़िया नींद आना, ये बढ़िया संतुष्टि है, लोगों की दवाई मिलना है। फायदा भगत सिंह ने क्या मिल रहा, फायदा सुभाष चंद्र बोस ने क्या मिल रहा, चंद्रशेखर आजाद ने, मल्लादाना ढींगड़ा ने, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, राजेंद्र लाडी, खुदीराम बोस, मतलब कितने नाम गणवा सकूँ हूँ मैं। ये फायदे वाला मामला अलग है, हम फायदे नुकसान वाले आदमी नहीं है देखने वाले। फायदा नुकसान देखना होता तो मैंने 20 साल हो गए काम करते, 20 साल पहले किसी पार्टी ने ज्वाइन करके और बढ़िया की पद पद पे ठेके ठाके ले गए, 100-200 नौकरी लगवा गए, अपना आराम से मौज मारे। हरियाणा की जनता ये देख रही है कि नवीन जय हिंद इस लोकसभा चुनाव के अंदर सपोर्ट किसको करने वाला है, ये बड़ा सवाल उठता है। कांग्रेस को, बीजेपी को, आईएनएलडी को, जेजेपी को, बलराज कुंडू को, या फिर सैनी की पार्टी को, किसको? देखो भाई, हम तो जनता के हैं, वो क्या नहीं करा हारेगा सारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो मारते थे भोलेनाथ ने, भगवान परशुराम ने, शंकर भगवान ने, बजरंग बली ने, सारे भगवानों ने इकट्ठा हो गए, एक बात कह रखी कृष्ण भगवान ने, अब जनता के लिए लड़ाई लड़े जाओ, जनता को जागरूक करो। और हमारी आंगलियां में संघर्ष लिख रखा है, इन संघर्ष लिख रखा है तो उसने कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमने तो आराम था, हम तो जिसा भगवान ने आदेश दे रखा है भाई उसा काम करने लग रहे हैं। तो काफी सारी चर्चाएं चल रही थी, आपकी बात चल रही है लोकसभा की टिकट कहां से मिलेगी, कांग्रेस से मिलेगी या फिर बीजेपी से मिलेगी। दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, आपका नाम तो ना 13 में ना 3 में, क्या कहोगे? मैं खुद 3 में ना 13 में, अच्छी बात करना है। वो क्या नहीं करे देसी भाषा में कि यार हमारे पल्ले ना कुछ, जब भी हमारा पल्ला नहीं है तो भाई मैं क्या होता हूँ, मेरे पल्ले संघर्ष है तो संघर्ष करें हैं। अरे ये तब मैं चर्चा चला गया, मैंने बीजेपी की टिकट दिवा दो, कांग्रेस की दिवा दो, कदे किससे की दिवा दोगे। इतने मेरे ख्याल में 5-6 तारीख तक होने हैं लास्ट कद तक, जब तक किसी न किसी पार्टी का तुम बनाए रहोगे। मैं तो भाई सीधी बात है, भगवान ने हमारे शंकर ने नू कह रहा कि भोलेनाथ ने संघर्ष करो। और जब एक बात बताओ, नू कहा था कि भाई ऊपर लेके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हम क्यों कर सकें, मैं तो 90 किलो का आदमी हूँ यार, मैं क्यों कर लूँगा। तो इसलिए जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें हम संतुष्ट हैं, खुश हैं। और जो लोग साथ दे रहे हैं, संघर्ष के साथी हैं अपने, ये बहुत से हैं अपने द्वारा, वो हमारा काम है जनता के लिए लड़ाई लड़ना, वो लड़न लग रहे हैं। बाकी तो ऊपर वाले ने करना है यार, मैं कोई तय करने वाला तो हूँ नहीं।
चुनाव आयोग आपके ऊपर कार्रवाई करने की फिराक में है, क्योंकि आप बड़े 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 दावे ठोक देते हो। पता है क्या बोला कि जी अब की बार आप नकद लेना, नकद दारू नहीं लेनी है, नकद लेने हैं। आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि आपको नकद लेने हैं, और दूसरी बात उनसे सवाल करो, जब सवाल के अंदर जवाब ना दे तो जूतों की माला पर आ दो, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जेल में ठोका जा सकता है। ये बेरा है ऊँ तक कोई कार्रवाई करे ना करे तू जरूर पक्का करवाओगा यो काम। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, मैंने तो नहीं किया। नहीं, आपने नकद लेने का जिक्र किया या नहीं किया? नगद के लेना, नगद नगद दूध लो, घी लो, उधार में नगद घी भी तो उसके, दूध भी तो उसके। मैंने ये किया उधार नहीं, नकद का जिक्र। नकद का मतलब नगद एक का हाथ मतलब ले, पैसा नहीं होता। एक हाथ ले और एक हाथ दे। जनता को पता है, जनता बता दे कि नकद का मतलब क्या होता है। नगद का मतलब ये है, मैं लोगों को ये कह रहा हूँ, इस टाइम पे चुनाव के टाइम पे 2000 की बोतल होगी, ऊपर उसमें दारू होगी, मैंने माने 100 रुपए की, उस बोतल में नकली डाल दें दारू। तो मैं लोग आते नहीं कहूँ भाई दारू मत पियो, दारू पीने का कोई फायदा नहीं, उससे बढ़िया दूध ले लो, घी ले लो, नगद ले लो, घी दूध नगद ले लो। मैं ये बात कह रहे आप बदल रहे हैं, आप शब्दों का खेल अरे खेल यार, रहे मैं हैं। practical बात लेकिन कर रहा हूँ लेकिन मेरे जो भाई। चुनाव आयोग के जो व्यक्ति हैं उनको आप शब्दों के खेल के अंदर ओ फंसा भाई, नहीं जो सकते हो। कर लेगा मैंने क्या फर्क पड़ा, इतने केस लाग रहे, केस और लाग जाए, मैं तो लोगों को जगाऊंगा। आपके हाथ की हथकड़ी चुनाव आयोग ने तैयार करवा ली है। कोई ना, तू भेज दिया चुनाव आयोग ने। मैंने जो बात कही बात सुन ले, फिर कहूँ दारू मत पियो इस सीजन में, तो कम से कम 1.5-2 महीना कती मत पियो, और उनकी लियो भी मत, जो देगा नरी नकली दे के जाओगे। दारू अगर पीनी है तो भाई पहली बात तो पियो मत, उससे कोई फायदा तो होना नहीं। मैंने तो न्यू कही थी भाई जाके खुद लिए ठेके पालेंगे, ठेके पर भी नकली पाओगी अभी इस टाइम पे सीजन में दारू। तो मैंने तो न्यू कही थी भाई अपना नगद ले लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, अपना नगद दूध ले लो, नगद घी ले लो। अरे इसमें कोई गलत बात है? मैं तो जागरूकता कर रहा हूँ, चुनाव आयोग ने तो मेरे को सम्मानित करना चाहिए। मैं लोग अन्यों को हूँ भाई दारू मत। सम्मानित करेंगे, एक कान ले जाके बड़े प्यार से आपको लाडू जलेबी खवाऊंगे कि रहींद बड़ी अच्छी बात करता है। एक बात और कही है मैंने भाई, वोट गिरने जरूर चाहिए। वोट के नाम पे आप आपस में रोड़ा मत करियो, भाईचारा बनाए रखियो। कति ये नेता सारे इलेक्शन जीते जाते हारे पाछे सारे इकट्ठे बैठ के खाओ पियोगे, तम रोड़े करते हैं ना, कोई नेता थारी जमानत नहीं कराओ, कोई जेल में मिलने नहीं आओ, कोई केस नहीं भुगतेगा। इसलिए आपसी भाईचारा बनाए रखियो और वोट गिरने जरूर चाहिए, चाहे नोटा पे दबाइयो। मैं तो ये बात कहूँ भाई, इसमें तो कि मैं चुनावी महाभारत का जिक्र हो और कुरुक्षेत्र की धरती का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि महाभारत उसके बिना अधूरी रह जाती है। आपके दोस्त हैं सुशील गुप्ता जी, चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहोगे उनको लेकर? तो बढ़िया बात है, दोस्त की प्रॉब्लम है। मैंने तो एक बात कही है कि सबको, जितने भी नेता कोई किसी भी पार्टी का है, उसका सवाल करो यार। तुम माला घालन तो पहले एक अपने माँ या बाबू के माला घाल के जाइयो, जब अपने नेता का लो। नेता तो सवाल करो, अगर वो सत्ता पक्ष में था तो उससे सवाल करो कि भाई आपने कराया क्या, और विपक्ष में था तो आपने आवाज़ की उठाई। तो मैं तो कहूँ, सब तो करूँ, मैं तो कहूँ SYL पे बोलो भाई, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? SYL यानी ये बात सीधे कह रहे हो कि सुशील गुप्ता जी, वोट जब देगी जनता जब आप SYL पे बोलोगे, नहीं तो झूठा ढकोसला नहीं चलेगा। मैं तो यही तो कह रहा हूँ। हरियाणा की 70% जनता भाई जहरीला पानी पी हुआ है। दिल्ली को भी पानी हरियाणा से ही जाता है। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कही है, मन ने नहीं कही। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कही है, मन ने नहीं कही। अगर पानी चाहिए तो पानी तो हरियाणा में तक गर्मी हो रही है, काका नहाने पानी को ना, लोग 3-3 पीने समस्या हो रही है ना, बेरा होता है, सारे जोड़ सूख जाएंगे। तू देखिए समस्या कितनी है। तो भाई पूरे हरियाणा में एक पानी की समस्या है, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ लोगों से भी सवाल करना चाहिए, उसको भी जवाब देना चाहिए इस चीज़ का, सारा ने देना चाहिए। हर पार्टी के नेता को बताना चाहिए कि SYL पे भाई यो है, हम यो कर रहे हैं। मतलब यार केस हम में खावें, लठ हम में खावें, तो यो तो मतलब ठीक नहीं है ना। लोगों से भी कहूँ मैं तो सवाल करो, हर नेता को 2 माला रखो, एक माला रखो फूलों की, एक माला रखो जूता की। मैं ये कह रहा हूँ जूत मारो मत, जूता ही माला पर आओ। किसी का रास्ता मत रोको, गांव में आने पर रोक मत लगाओ, किसी का पत्थर मत मारो, किसी का गोशे मत मारो, गोबर मत मारो। मैं इस चीज़ का कति फेवर नहीं करता, क्योंकि नेता तो निकल जाएगा, नेता वापस चला जाएगा गांव में, फिर जो आपसी जो सामाजिक भाईचारा खराब होगा उसने कौन से मारेगा भाई? ऐसा मत करो। आप जाओ और दोनों माला टांग दो उड़ा। नेताजी आप बताओ, आपने क्या अपनी समस्याएं हैं जो गांव की मोहल्ले की, जितनी वोट मांगना हो नेता बताओ, हमारा ये पर्चा है भाई, इस पर समस्या है। तू सरकार में ज़्यादा बता था ना, क्या समाधान करे यार? तू विपक्ष में था, तू नहीं बता, क्योंकि विपक्ष भी था, चुनाव तो लड़ाई था ना, लोगों ने वोट तो उनको भी दी थी ना। लेकिन आवाज ये भी उठ रही थी कि नवीन जैन चुनाव लड़ेगा, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, आपने ना तो नाम अपना नॉमिनेट करवाया, ना कोई अनाउंसमेंट करवाई, आपने जनता के जितने मुद्दे उठाए ना इतने विधानसभा में उठे ना लोकसभा के अंदर उठे, उसके बावजूद नवीन जैन चुप है। वजह क्या इस चुप्पी? चुप की था, अच्छी बात करें हम तो लोगों ने जगाओगे, तो नाम नॉमिनेट करवा
करवाते ना क्या लोकसभा करना? के अंदर। हमने क्या नाम नॉमिनेट करवाना यार, मेरा ब्यों थोड़ी है मैं अड़ा निर्दलीय चुनाव लड़ूं, आदमी के पास के मैंने तो होना चाहिए जरूरी थोड़ी है पैसे से ही चुनाव लड़ा जाता है, भाईचारा बहुत है आपके पास में, वो भी जगह देख रहे हैं कि हम लोग अगर ना भाई। नवीन जय हिंद आए तो हम भी भाईचारा वोट है डालें। हमारा, देखो भाईचारा है, बढ़िया बात है, लेकिन हम कोई करोड़पति अरबपति आई तो बालक नहीं है। दूसरी बात होती है कि आदमी को चुनाव लड़ने के लिए या तो पैसे की ज़रूरत होती है, या पार्टी की ज़रूरत होती है, या भाई पब्लिक की ज़रूरत होती है, यही चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अपने पास तो कोई सी भी चीज़ को नहीं, ना कोई पार्टी, ना कोई पद, ना कोई पब्लिक, ना पैसा। तो भाई हमारा दिल तो में काम इतना दिल है। में सॉफ्ट कॉर्नर किस पार्टी को लेंगे? मेरा किसी का सॉफ्ट किया है, मेरा तो ये कर सबसे सवाल पूछो, कोई पार्टी आओ। मैंने तो जब न्यू भी की थी, मान लो मैं भी पर्सनली कल- पूछ रहा हूँ, पर्सनली किसके साथ में सॉफ्ट कॉर्नर? किससे गेला नहीं मारा, क्या सॉफ्ट कॉर्नर होगा। 10 साल कांग्रेस सरकार रही थी, हुड्डा साहब सीएम थे, उनके गेला लड़े। हम तो सिस्टम से लड़े हैं। ये 9.5 साल खट्टर साहब थे बीजेपी थे, उनसे लड़े हैं भाई। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के अंदर हैं, केजरीवाल जी अंदर चले गए, एक दो नेता को छोड़ के बाकी सारे चुप हैं। क्या लगता है, डर रही हैं या फिर वाकई के अंदर कोई ना कोई घोटाला ऐसा हो रखा है जिसके अंदर हाथ उनके भी रंगे हुए हैं? आप दोस्त रहे हैं, निजी दोस्त रहे हैं, सबके टच में रही हैं, क्या कहोगे आप? नवीन जय हिंद इसको किस प्रकार देखता है? भाई देखो, मैं तो ये कहूँ न्याय पर विश्वास करना चाहिए। और गीता में, वो जेल में गीता लेके गए हैं, मैं तो उनकी गैल 12 साल पहले जेल में गया था, तेड़ा जेल में, अन्ना आंदोलन के दौरान। मैं, अन्ना जी थे, मनीष जी थे, अरविंद जी, हम 4 जने थे उस टाइम पे। तो अब वो 12 साल बाद क्या आगा ना, ये तो मतलब जल्दी ये क्या आगा ना हो गया, ये तो गीता में लिखा जो हो अच्छा वो है। अरे लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी भाई, अगर गड़बड़ नहीं कर रखी है भाई। हमारे टाइम पे तो स्वराज की किताबें 4 थे, मैं तो 2020 में मैंने छोड़ दिया था, तो ये मन ने क्यों मेरा शराब बेचने लगे। ये तो कोर्ट तय करेगा, अगर शराब बेची है कि ना बेची है, के कराया है के नहीं कराया है। अब मेरे कहने से कोई चोर होता नहीं, मेरे कहने से कोई ईमानदार होता नहीं। ये तो न्याय व्यवस्था है, न्याय ही व्यवस्था ही। पुराने साथियों से बातचीत होती है? आपकी पूर्व पत्नी भी थी स्वाति मालीवाल, आजकल अमेरिका के अंदर हैं। राघव चड्ढा जी जो हैं वो भी गायब हैं, वो भी शायद ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं? कभी बातचीत होती है इनसे? ना मेरी किसी से कोई बात, कोई सलाह मशवरा? मन ने क्या है सलाह मशवरा करना भाई, मेरा कोई सलाह मशवरा नहीं होता। कौन कित जा रहे हैं, कितनी जा रहे हैं, तूने तो बात कर ली। फ़ोन नंबर ना होंगे तो मैं तेरे तो फ़ोन नंबर जरूर अवेलेबल करा दूंगा। मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, कौन कित जा रहा है, ना जा रहा है, जा रहा है जो जीत जा रहा है, अगला नवेरा हुआ क्यों जा रहे हैं, क्या तय जा रहे हैं, कौन ना बोलता, कौन बोलता, ये तो यार वो देखेंगे, मैं थोड़ी देख सकूँ इसमें। मैंने क्या बताना, क्या बोलना इसमें। क्या कुछ कहोगे? काफ़ी सारी जनता आपको देख पा रही है। कुछ नहीं, मैं तो क्या कहूँ भाई, मेरे तो जनता तो मैं तो नहीं कहूँ भाई, लोगों को सवाल करने चाहिए और एक सभ्य तरीके से सवाल करना जरूरी है। आप ये पानी मार पिंडी चाट और ये नरी जय जयकार करने वाले मत बनो। इस देश के लिए बलिदान दिया है हजारों क्रांतिकारियों ने, तो इसलिए तो दिया को ना वो कि भाई आप जय जयकार बोलोगे तो फिर उनने भी ठीक नहीं लगा मेरे ख्याल। जनता मेरे को एक बात बोलती है, बोला जी जय हिंद के दौरे जब भी जाओ नहीं, एक बात जाके जरूर पूछियो। उन्होंने कहा मेरे भाई ब्याह ब्यू करा ले, तो ब्याह नहीं करा हुआ तो नुए पूरा हरियाणा का लठ दे के रखेगा, कम से कम एक बीरबानी घर है जाएगी तो तुमने बेरा पट जाएगा कि तेरे भी कोई लठ देने वाला है। ये तो भाई मेरा तो एक बोलिया 7 जन ना, तो 7 साल तो चल था, ये ब्याह था माल आला डिपार्टमेंट इस तबू जी वो यानी कि इस लग सोप रखी है कि बिला जी अपन ने ब्याह कराना है कि नहीं कराना है, यो फैसले ले रंडा का सरदार तो यो बना रखा है। और इस तो बड़ा कौन है रंडा का सरदार भाई? हाँ माल भाई, हमने तो भाई रंडे की आवाज़ उठाई थी। बेरोजगार हैं वो, ये मान के चलो कि जितने बेरोजगार भाई थे तो हमने सबकी आवाज़ उठाई, सब रोड पान रहे। फिर हम आगे रंडे ने बोले जी मारी भी करो कुछ, फिर उनकी तो उनकी पेंशन पेंशन बनवाई। ये भी कि उनका ईसा सारा हो गया, जीण गाय की सा तरीका हो गया उनका। अगर नू मान लो कि नू कहेंगे भाई और देखी जाएगी, ये भी इनका सारा है, इनका सारा है, हमारा टाइम पास हो जाएगा ना। तो बेचारा दो रहे मतलब ये बाप आपकी भी पेंशन बंधवाओ हो और जय हिंद की भी पेंशन बंधवाओ भाई। जो रूल है, जो गवर्नमेंट ने हमारे ताई दिया है, एक मान सम्मान दिया है, नहीं, इसका तो देखो धन्यवाद देना चाहिए। देखो सीएम साहब ने, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अपने उनके लिए भी तो पेंशन बनी है, ऐसी बात थोड़ी है। नहीं वो तो नाटक है, उनको तो अपनी पेंशन मिलेगी और रंडे वाली पेंशन तो ले रंडे गल तो भाई ये गोज में 119 भी ना रहा थी बेचारा, मेले में आने तो जुगाड़ तो हो गया, मेले में नहीं ऐसा है ना कि मैं होका पानी के मैंने कि मैं सारा देखो ये जो काम बूझ हो जाएगी क्या है वो तो मानना चाहिए, उसमें क्या बात है। हम तो देखो लेकिन मेरे बात समझ में को नहीं आई, खट्टर साहब ने इतने बढ़िया काम करे, उन बातों के ऊपर कदे आपने माला नहीं पराई। आज ये रंडे वाली बात आंदे आपने 2 मिनट के में सॉफ्ट कॉर्नर रह गया खट्टर साहब को लेके। ना देखो मैं खट्टर साहब से मैंने जब मैं बताई थी
मेरी कोई पर्सनली उनके साथ तो कोई वो था नहीं यार, मुद्दा का मामला था और मुद्दा के लिए लड़ना जरूरी था। मेरा कोई खट्टर साहब गला पर्सनली तो वो था नहीं, और हमने बहुत से मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दा मतलब बहुत से काम करे भी हैं। अगर आप देखोगे पेंशन वाले लाखों बुजुर्गों की पेंशन बनी, फैमिली आईडी का जब जो थारा फूफा जिंदा आंदोलन चलाया था जिस पर फिल्म भी बना दिए गए भाई, जब बेरोजगार रंडा की बरात काटी तो वैकेंसी तो निकालनी पड़ी, हालांकि वे पूरी भर्ती नहीं हुई है अभी। और बहुत से खेल कोटा जब छोटा ठाया खेल कोटा वापस हुआ, हरियाणा पुलिस के भत्ते की बात करी हमने, उसकी भी उन्होंने कुछ डिमांड मानी है। उसके अलावा जैसे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल वाले थे उनकी बात मानी, बहुत से विधवा विकलांग पेंशन की बात थी, बीपीएल कार्ड का मामला था, बहुत मुद्दे ऐसे हैं। मतलब परावर की जमीन का जो मामला था, लड़ाई लड़ियाँ ठीक है हमारे भाई ने आंदोलन के दौरान केस तो मैंने भुगते, अब भुगतो नहीं पड़ेंगे 10 साल भुगतूंगा भाई वो तो मैं, लेकिन जो चीज़ करी है तो मैंने तो ऐसी बात नहीं, जब सीएम साहब ने ठीक करा तो हमने तो कही यार ऐसी बात थोड़ी, तुम ना सुनो मैं क्या करूँ। अब जनता उम्मीद कर रही है कि लोकसभा टारगेट तो नहीं है जयंत का, विधानसभा टारगेट हो सकता है। मेरे कोई टारगेट नहीं, मेरा तो भोलेनाथ तय करेगा, भाईचारा तय करेगा, अपना कोई टारगेट। और भोलेनाथ आपको रात को आगे आशीर्वाद दे जाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर आप अगले दिन झोड़ा झंडी ठा के चल पड़ते हो। अरे मेरे भाई मेरी बात सुन, ये एमएलए एमपी ये तो दीपेश भाई पूरा इतिहास चिराना सुनना समझना पढ़ना पड़ेगा। ये तो किताब लिखूंगा कदे मैं, जब उस पर बेरा पट गया एक दिन पूरा दिन लगा तेने तरके साथ बैठिए फिर बताऊंगा। ये एमएलए एमपी वगैरह मैंने बहुत देख लिए, बना भी लिए, और ज़्यादा इसमें क्या कहने की ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ इतना चाहूँ भाई, मार दो कोई लोग आ जाए, बाकी हम कोई ठेकेदार नहीं, मार दो कोई आदमी आवे समस्या पीड़ित है उसका समाधान हो जाए। मन को यार ये पोस्टर में आड़े तंबू में थोड़ी रहूँगा, मेरा नुकसान मेरे पे जितना नुकसान कर दिया इस 20 साल में, कांग्रेस की भी सरकार रही या बीजेपी की रही, कौन लड़ा है, किस पे इतने केस हुए हैं, किसने इतने लटकाए हैं, केस करने में तो आप भी पाछे को नहीं, सटेज है पड़े के ऊपर केस कर दिया। बताओ नीरज चोपड़ा जो सा देश खातर गोल्ड लेके आया है, उसका गोल्ड टिकवाने फिर रहे हो आप, उसको ऊपर भी केस कर दिया। एक हरीश छाबड़ा है, उसको ऊपर भी आपने केस कर दिया। भाई साहब कड़िया तो डट जाओ। ना देखो अब मेरी बात सुन, पहली बात तो ये केस कोई उस तरह का केस जो है हमने इसलिए उनको पहले इंटीमेशन नहीं तो आपका कौन सा पेटेंट था वो, आपने बस एक 4 शब्द लेके रैली निकाल दी, बोला जी क्या, बोला जी बेरोजगारों की बारात, तुम्हारा फूफा इब्बे जिंदा है, तो फूफा जिंदा है इब्बे, उसको लेके निकाल दी थी, उसके ऊपर फिल्म बन गई। आपको तो खुश होना चाहिए था, आपके बोली गई बात के ऊपर फिल्म बन गई। एक मिनट, उसमें ऑब्जेक्शन जो वो पहली बात मैं आपको बताऊं, नीरज चोपड़ा उसका ब्रांड एम्बेसडर था तो ऑटोमेटिक आना पड़ा उसको, हालांकि उसकी चिंता ना करे, उसने तो हम वो भी कटवा देंगे, बाकी इन जो अच्छा उसने कटवा दोगे? हाँ उसने कटवा देंगे, क्योंकि उसने बता भी दिया, मैसेज मैंने पहुंचवा भी दिया था भाई, वो तो एक क्योंकि उसका ब्रांड एम्बेसडर है, ऑटोमेटिक उनमें वे आदमी आओगे सारे शामिल होंगे। बात ये नहीं थी, बात है इसमें पैसा कमाओगे, तो हमारा कोई पैसा कमाना तो मकसद नहीं था, लाखों लोगों का बुढ़ा का भला होया था उसमें, किसी का बीपीएल कार्ड बना, किसी का विधवा, किसी का विकलांग, किसी का बुढ़ापा पेंशन। और हमारा उस अभी भी हमने उन तैयार बात की थी भाई, हमने नहीं चाहिए 2 रुपये भी, दादा दुलीचंद ने सोचे हुए मर गया होगा, 102 का था जब बताई 104-5 का हो रहा है, वो जिंदा है भी। और वो कंटेंट अगर वो थारा नहीं यो नहीं थोड़ा सा नुए बोलो बोले थारा फूफा जिंदा है, थोड़ा और सही लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैंने कही वो थारा फूफा जिंदा है। अब वो कंटेंट का मामला था, अगर आंदोलन से पहले अगर उन्होंने पेटेंट कॉपीराइट करा रखा है तो भाई जुर्माना ही हमारे पे लगा दे कोर्ट, और भाई हम जुर्माना भी दे देंगे। और हमने कह दी 2 रुपये हमने चाहिए नहीं, वृद्धाश्रम में दे दो, उसकी इनकम में तो भाई बुढ़ापा पेंशन वाला ने दे दो, भाई बुढ़ा ने कंबल उड़ा दो, फूफा ने अपने ने मना लो, थारा फूफा नाराज है गौशाला में दे दो, व्यायामशाला में दे दो, धर्मशाला में दे दो, कितने भी दे दो। अगले जब आप रुपया कमाने का क्या मतलब है, कंटेंट अपना दिमाग लगाओ ना, दिमाग लग गए, कोई भी चीज आदमी सोचे है दिमाग लग गया, और दिमाग लाने में नस्बी पार्ट जा रहा ना बेरा होता है, नो थोड़ी यार सड़क पे 102 साल का एक बुढ़ा उतरा है और उसके साथ इस तरह ये चीज, ये तो ठीक नहीं है। मैं इसलिए तो फिर उस ताऊ दुलीचंद्र लग मना लेना चाहिए, उन्होंने ताऊ आप बता दो जो कि मैं चाहिए अपने ले दे के फारिग कर दे, ले देगे नहीं, उसने नहीं चाहिए 2 रुपये ना, हमने चाहिए 2 रुपये, जाके गौशाला में। अरे जो नहीं केस ताऊ दुलीचंद्र ने कराया कि आपने कराया? मन ने भी कर रखा है, दादा ने भी कर रखा है, दोनों ने कर रखा है। आप तो मानो को नहीं, मैं क्या तो मानूंगा, ये मैं इतरे आगे कहना रहा आपकी तो कमजोरी को नहीं, कोई बालक बुड़क होवर घरा लुगाई होवर बीरबानी होवर तो सारे काम हो जाने थे। बीरबानी का नाम लेते चेहरे पे समाई ला जाए, मन में कि मैं है तो नहीं बोला जी आगे जाके ब्याह कराई ले तो ठीक से देखने गा रहे हैं, समय करा दे नरके कर ले, समय आनी जानी चीज। मैं तो इस बारे में तो माड़ के मैं स्टेटमेंट दे दूँ, विषमपिता मैं तो मैं हूँ नहीं, तो तेरी महाभारत का ठीक है ना, तो ये इन बात का के बेरा के हो कि ना हो आगे का इतना के कैस के। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कि मैं बात मन में रह रही हो तो आन दो।
ना मेरी तो मन में कोई इस तरह की मार भाई, तेरे मन में क्या मैं हो तू देख ले भाई। मेरे तो जो उनसे सवाल थे वे मैंने पूछ लिया आप पछिक के। हमारा तो ये है कि आपके दर्शक हैं उनको भी, और मैं तो कहूँगा सबको एक बात कहूँगा कि भाई भाईचारा बना कर रखियो। और आज की जो हमारी मीटिंग जैन सेना एक और कमांडरों की जो मीटिंग हुई थी, क्योंकि हमारे दौरे कोई आदमी आओ तो एक आदमी 1000 के बराबर है, क्योंकि अपने दौरे है ही नहीं कुछ की है, किसी ने देने वे दे के जाए बेचारे कुछ न कुछ। तो हमने ये तय करा है कि लोगों को जगाएंगे कि भाई जागो, जनता नेताओं पे सवाल दागो, प्यार से प्रेम से सवाल पूछो, एक माला फूलों की, एक फूल जूतियाँ की अपने उसको ऑफर करो। और हमने ये तय करा है कि भाई 19 मई रविवार को भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी परावर में। उसी परावर की ज़मीन पे जो फरसादारियों ने सभी 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ मिलकर जीती, और सभी 36 बिरादरी के भाईचारा मिलकर ही उसको वो मिला हुआ, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान परशुराम न्याय के देवता थे और बोले शंकर के भगत थे। तो हम तो सारे के सारे उन्हीं के आशीर्वादों से, भोलेनाथ के, परशुराम के, बजरंगबली के, चाहे बाबा खाटू श्याम ने नहीं किया हारेगा सारा, तो हारे के सारे उसे छोटे मोटे भगत हम भी हैं। तो भाई हम तो लोगों को यही कहेंगे, उस दिन सबका न्योता भी देंगे और सारे भाई आइए। और बाकी राजनीतिक रूप से तो और तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, कहने का मतलब ये है जयेंद्र ने ये कहा कि मेरे पास में कुछ नहीं है काफ़ी सारी चीज़, सोटा है, तंबू है, बम्बू है, और ये एक ऐसा बम्बू है, फरसा है, जो जाके सीधा सरकार की घटी के ऊपर बाजा है, बोला कि भाई ये काम गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो शायद किसी के पास में नहीं है, वो है कालजा। वो हर आदमी के अंदर होना चाहिए, और मुंह के अंदर जबान होनी चाहिए, और सवाल पूछने के लिए वो दिल होना चाहिए कि आपने ये गलत किया तो किया क्यों, और आपने ये सही किया तो उसके लिए कौन सी माला परानी है, फूला की अर्ज गलत कर दिया तो वो इसने बताई दी है। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। एक चीज मैं और कहूंगा कि आवाज उठाने के लिए आपके मोटे कब्जे, मोटे साथल होने की जरूरत नहीं है, बॉडी बिल्डर आपको होने की जरूरत नहीं है, पहलवान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जिगरा चाहिए। जिगर क्या नहीं करे बोला बराती तमाए जाम दे, तो जिगर भी माँ के पेट ते लेके खड़ा है आदमी। और लोगों के लिए संघर्ष करना एक जो है ना बहुत रिस्क होता है, हर जगह रिस्क होता है। इतने सिस्टम से आप लड़ते हो तो एक जगह से भाई दल के देखो बेरा पाटा का एक सिस्टम था, सीएम से लड़ना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो हम तो ये कहे हैं, अरे भाई हम जिस हमने तो गामा है बालक हैं, इन्होंने ज़िंदगी काटी है, कोई मैंने लग्जरी लाइफ कदे जी नहीं। लग्जरी लाइफ मिली तब भी हमने गणी ही ना जी, थोड़ी बहुत जी मैंने कहूँ ना जी। अरे भाई यार नेता वे ताम है नहीं, नेता तो तंबू में रह लेगा, अरे इतने भूडे माछरा में जय भाई साहब, मतलब एडमिट ना हो जाओ ना 2 दिन रह, कितना बूढ़ा चाटा था इस तंबू में रहे हम बाबा। इसलिए आड़े अरे जंग आई सी देख, कुत्ता भी अपने आप आ गया, हमारे दुर्दगा थी, बंदर आ गया, कुत्ता आ गया, गां माता रही, मतलब यार मौज हो रही है हमारी। तो हम तो इबनू बैठ कर रोने लग जाए, मुर्गे तंबू में रहे, देश रह यार ये बेचारे अपने गड्ढे लगा रहे हैं, ये रहने लग रहे, और देश इतना रहे, हमने भी रह के देखा। और जाडा का असली जाडा था। आपको तो मौज हो रही है, लेकिन जिनका वो दूसरी ढाल की मौज हो रही है, आपने उनका दूसरी ढाल की मौज दे रखी है। अपने तो बिना दरवाजा का घर है भाई, लोग आवे हैं क्यों आवे हैं, मतलब सोच के देख दी पैसे। एक बात है, मोटी ही बात है भाई, अब बड़े बड़े नेता हैं, पार्टियां हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, केवरा के सौदा है, क्यों नहीं जाते यार लोग उड़े, लोग मारे दो क्यों आवे हैं, किसा आसमा आवे हैं अख भाई ये पावेंगे उड़े। पहली बात तो ये जितने भी सांसद बने हैं तूने देख ले कौन से सिस्टम में कितने, मैं तो लोग को ही पूछियो 5 साल में क्या पाया, कितना घर था, कितना ऑफिस था, ये कितने एक सांसद है जो मतलब अपने लोकसभा क्षेत्र में सोते होंगे, कितने आपके एरिया में ऑफिस खोल रखे हैं, कितने वही तक कितने बताओ तो सही। ये सारे जाकर उन्हें दिल्ली बैठे, दिल्ली सो है, किसी का भड़कना लेनी, हाँ 2 4 5 महीने तो भड़क लेनी, 5 साल में तो 5 महीने तो भड़क इनका होगी, नहीं तो किसी ने कोई मतलब ना होता। हमने देखे सारे इकट्ठे उठ बैठ के सोया खाया पिया ने, मैं भी कुछ दिन थोड़े बहुत दिन ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तो झूठ बोली नेता यार, वही बात है मैंने कह रहे हैं यार, जनता का तेन काटना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई नवीन, जय हिंद। और तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं अभी कुछ नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि नज़रें अगली विधानसभा के चुनाव के ऊपर हों, और पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे, किस में जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल ये वीडियो यहीं तक है। काफ़ी खट्टे मीठे सवाल पूछे, बातचीत की। आप अगर अभी तक ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आप इस इंटरव्यू को शेयर कर सकते हैं
ताकि हर बंदे तक ये खबर पहुंच सके। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। राम और राम ये सिलसिला जो है ये चुनावी महाभारत का चलता रहेगा, आगे आगे इंटरव्यू होते रहेंगे। आप सभी को नमस्कार। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी एक अपील है भाई, सारे भाई जो शेर भाई हैं वो शेयर कर दियो, चीते भाई हैं वो लाइक कर दियो, और भाई कमेंट भी कर दियो। कोई बात आपका सवाल हो वो भी कमेंट कर दियो। कोई अच्छी बूंदी लॉजिकल चाहे गाड़ भी दे दिया मैंने उसमें। लॉजिक के साथ गाड़ में भी लॉजिक होना ना, चाहिए। वो होनी चाहिए ना भाई। देखो खाम खाता हूँ किसी ने कि मैं हाँ असली आईडी तो देनी, वो अभी नकली तो नहीं, असली तो नहीं, दियो। आप मुझे कह दो फिर IT साल का जिक्र कर रहे हो। चलो ठीक है, राम राम। राम